हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर के है। जैसे इस हफ्ते में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर और टीवी चैनल भी कई दिन से दिखा रहे हैं अलग अलग एग्जिट पोल, यानी कि जो सर्वे दिखा रहे हैं। और उस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से जा रही है और इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है हमारे देश में। एग्जिट पोल और सर्वे के अनुसार जो कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और हमारे देश के विपक्ष के जितने भी नेता हैं वे भी अपनी सभा में जब संबोधन कर रहे हैं जनता को, तो बता रहे हैं कि कितनी सीटें आपके भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की भारत में आ रही है। इन सभी को लेकर के हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से राज्य में एनडीए यानी बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। और इंडिया गठबंधन सर्वे के अनुसार जो एग्जिट पोल है जो हम भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी एनडीए की सरकार केंद्र से जा रही है। किस राज्य में किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, कहां पर किसे नुकसान है और किस वजह से नुकसान और फ़ायदा है। आप आखिर तक बने रहें, हम आपको सब बताएंगे। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है यानी एनडीए गठबंधन है, उसका अब के 2024 में जो सीटों का आने की केजरीवाल जी को जो उम्मीद है वो 220 से 230 है। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का कहना है, और राहुल गांधी जी अपने भाषणों में ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि एनडीए आपके सिर्फ ला पाएगा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के साथी लालू यादव जी कह रहे हैं कि 200 सीटों से भी आपके भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए 200 सीटों से भी कम सीटें जीत पाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने भाषण में कई बार कहा है कि एनडीए गठबंधन 200 सीटों से कम लाएगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत जी, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सिर्फ 200 सीटों पर सिमट जाएगा। और बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कहना है कि 100 सीटों से भी एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो अब के 100 सीटों से भी कम पर रह जाएगा। ये सब विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता हैं। इसमें से सिर्फ कांग्रेस के कई बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर जी का एक बयान है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन अब के 300 सीटें से ज़्यादा नहीं जीत पाएगा, 300 से भी कम लाएगा। और जनता के बीच में भी देखा गया हमारे सर्वे के अनुसार हर राज्य में यही मैसेज आ रहा है कि अब की एनडीए गठबंधन बहुत मार्जिन से जीत रहा है जब से इंडिया गठबंधन बना है। ये तो बिल्कुल 100% पक्की सौलाने बात सही है कि जहाँ जहाँ पर भी इंडिया गठबंधन जिस राज्य में हुआ है वहाँ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए गठबंधन है उसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और इंडिया गठबंधन को कई सीटों का हर राज्य में जहाँ पर गठबंधन है फ़ायदा हुआ है। हम आपको बताते हैं किस राज्य में एनडीए को और इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं और क्यों नहीं मिल रही। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिक्किम राज्य से। सिक्किम राज्य में लोकसभा की एक सीट है और ये एक सीट एनडीए के खाते में जाती नज़र आ रही है और एनडीए 0 पर। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वहाँ पर एक इंडिया को गठबंधन को मिल रही है और एक एनडीए को। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वहाँ पर एक इंडिया को मिल रही है और एक एनडीए को। और असम में 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 6 सीटें एनडीए को और बाकी अदर को, यानी कि बदरुद्दीन अजमल को भी वहाँ सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन को इस साल लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 19 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, जो पिछली बार से बहुत कम बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जिनको राजनीति में मामा कहते हैं, वे कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और विधानसभा का चुनाव उन्होंने अपने दम पर जिताया और पार्टी को वोट मिले शिवराज सिंह जी को, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को
नुकसान उठाना पड़ रहा है कई सीटों का, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। लक्षद्वीप में लोकसभा की एक सीट है और वे इंडिया खाते में जा रही है और वहाँ पर एनडीए 0 पर है। पंडुचेरी में भी इंडिया गठबंधन को एक सीट मिल रही है और एनडीए 0 पर है वहाँ पर भी, क्योंकि पंडुचेरी में इंडिया गठबंधन को पूरा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी साउथ में पहले से ना थी ताकतवर, और अब के तो और भी ताकतवर साउथ में नहीं रही। हमारे इस सर्वे के अनुसार साउथ में जो बड़ी पार्टी है M.K. स्टालिन जी, जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, वे इसके सहयोगी हैं, तो पंडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसी वजह से ये पंडुचेरी की सीट भी लोकसभा की जो एक है वो इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। और दोस्तों, अगला सूबा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें एनडीए को मिलती नज़र आ रही हैं। बाकी सीटें अदर को मिल रही हैं, जैसे AIM पार्टी को और KCR की पार्टी को, जो वहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं और भी उन्हें मिल रही हैं। और दोस्तों, ये तो थी साउथ की बात। अब करते हैं हम उत्तर की बात। उत्तर में हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है, उसमें 7 लोकसभा की सीटें हैं और दिल्ली सूबे में भी भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2019 में भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर भी गठबंधन है दिल्ली में, जिससे वे दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। और केजरीवाल जेल से छूटे हैं, उनके साथ सहानुभूति है और दिल्ली की जनता उनके कामों पर मोहर लगा रही है, जैसे वहाँ पर पानी, बिजली, इलाज, शिक्षा और रोडवेज में माँ बहन बेटियों का किराया फ्री और 1000 रुपये हर महिला को देने का जो ऐलान है, उससे जो वहाँ की जनता केजरीवाल के पक्ष में वोट देती नज़र आ रही है। और केजरीवाल जी के जो अगले वादे हैं, जैसे पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो, और पूरे भारत को 200 यूनिट गरीबों को बिजली मिलेगी। इस तरह से खास करके जो इंडिया गठबंधन के वादे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या अखिलेश यादव के हों या केजरीवाल के हों या M.K. स्टालिन वगैरह के हों, इनके जो वादे हैं वो जनता को, खास करके गरीब जनता को बहुत ही पसंद आ रहे हैं, जिससे कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता नज़र आ रहा है। तो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा की, और 2014 में और 2019 में दोनों बार 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती नज़र आ रही हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। और लद्दाख सूबे में 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जाती नज़र आ रही है। और जम्मू कश्मीर में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमज़ोर रही, इस बार तो 0 पे सिमटती नज़र आ रही है और 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां हैं अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की और महबूबा मुफ्ती की। ये 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। वो ये कि 370 हटने से वहाँ की जनता नाराज़ है और केंद्र शासित राज्य बनने से जम्मू कश्मीर के वहाँ की जनता नाराज़ है। और इंडिया गठबंधन के जो वहाँ के सहयोगी दल हैं महबूबा मुफ्ती के या फारूक अब्दुल्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम इसको केंद्र राज्य से पूर्ण राज्य बनाएंगे, जिससे जनता का रुझान इंडिया गठबंधन के साथ है। और 0 पे बीजेपी जा रही है और 6 पे इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 18 सीटें जीती थी 42 सीटों में से। अब की बार बंगाल में सिर्फ 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और 36 सीटें नज़र आ रही हैं ममता बनर्जी को और कांग्रेस पार्टी को। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। 2 सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की, दोनों इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि वहाँ पर पिछले साल जो माँ बहन बेटियों को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया था, उससे वहाँ की जनता में गुस्सा है। और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी तक उस बारे में आन के कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया है, ना ही वहाँ का समर्थन किया है कि हम उन बहन बेटियों के साथ हैं और उनके खिलाफ़ हैं जिन्होंने वहाँ पर बर्बरता करी थी।
इसलिए वहाँ पे जो गुस्सा है वो गुस्सा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि 2 सीटें हैं दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। मेघालय सूबे में लोकसभा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता नज़र आ रहा है और इंडिया गठबंधन 0 पर है। मिजोरम सूबे में एक लोकसभा की सीट है और एक ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में नज़र आ रही है। और नागालैंड सूबे में भी एक सीट है, वहाँ पे भी इंडिया गठबंधन को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी 0 पर है। राजस्थान सूबे में भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले में बहुत बड़ी चुनौती मिलती नज़र आ रही है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पार्टी को लोकसभा सीटों के नज़रिए से देखें तो। जिस तरह से सबकी सब सीटें राजस्थान में 2019 में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 13 लोकसभा की सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल रही हैं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को इस साल नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे आंकड़ों के अनुसार हो सकता है वहाँ पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी ना खुले। इसकी बड़ी वजह 2019 के मुकाबले में 2024 में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है, क्योंकि पहले वहाँ पर 4 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, क्योंकि वहाँ शिरोमणि अकाली दल के साथ जो वहाँ के राज्य की बहुत बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलकर लड़ती थी, तो वहाँ पर 4 सीटें जीत गई थी। लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है, अलग अलग लड़ रही हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है और 0 पर सिमटती नज़र आ रही है। एक भी सीट नहीं मिल रही पंजाब में। 2019 के मुकाबले में इस साल 2024 में इंडिया गठबंधन को इसका उल्टा फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ पर पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी लंबे वक्त से पड़े, पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल की विधानसभा में सरकार थी वे बहुत बड़े अंतर से विधानसभा में चुनाव हारी 2022 में और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और वहाँ पर आम आदमी पार्टी रोडवेज का किराया, बिजली, पानी जिस तरह से दिल्ली में दे रही है, वैसे ही भगवत मान जी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर दे रहे हैं, जिससे जनता का सीधा फ़ायदा हो रहा है और जनता जो आम आदमी पार्टी को वोट देती नज़र आ रही है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 0 पर सिमट रही है और इंडिया गठबंधन को इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। 13 की 13 सीटें पंजाब में जो लोकसभा की हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। और पंजाब में विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और नंबर 1 की पार्टी बनी, वैसे ही लोकसभा में भी पंजाब में नंबर 1 की पार्टी बनती नज़र आ रही है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को अब के नुकसान है इंडिया गठबंधन बनने से। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ पर संगठन अच्छा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पर हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती नज़र आ रही हैं और हरियाणा में सिर्फ भाजपा को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। उड़ीसा में 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं और बाकी वहाँ की जो लोकल पार्टी है नवीन पटनायक जी की, उन्हें और दूसरी पार्टियों को मिलती नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी 2019 के मुकाबले में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के जो बेटे उद्धव ठाकरे हैं जो मुख्यमंत्री रहे वहाँ के, शिवसेना पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 38 लोकसभा की सीटें चुनाव जीतने में कामयाब रही थी 2019 में। लेकिन इस साल बिल्कुल उल्टा हो गया है, क्योंकि जो बाल ठाकरे जी की पार्टी है उद्धव ठाकरे जी की, अब के वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ना लड़ करके बल्कि वे इंडिया गठबंधन के साथ है। और वहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद पवार जी जो बहुत बड़ी पार्टी और मजबूत नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बाल ठाकरे जी की पार्टी यानी उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस जी तीनों जब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो इनकी मजबूती वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है और अब के भाजपा को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ भाजपा को 2019 में 38 सीटें मिली थी, अब के सिर्फ 18 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। झारखंड में भी दिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। भाजपा को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं झारखंड में। इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को विपक्ष के नेता होने के कारण जेल में डाला गया है, वैसे ही झारखंड के सबसे बड़े नेता
हेमंत सोरेन जी को, यानी कि मुख्यमंत्री जी को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ की एक लोकल पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो मौजूदा मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें जेल में जाना पड़ा विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम विपक्ष के नेता जेल में जा रहे हैं और अगर वो किसी पार्टी में आते हैं तो बच जाते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तब। ये मेरा नहीं बल्कि जनता का ख्याल है और उनकी मन की बात है कि जो भाजपा में जाता है वो साफ़ सुथरा हो जाता है, बाकी सब जेल में जाओ। तो वहाँ की जनता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और कांग्रेस भी वहाँ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही है। तो वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में जाने से। वहाँ की जनता की जो सहानुभूति है, जो हमदर्दी है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, या 0 सीट मिल सकती है इंडिया गठबंधन को, या 4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। और तो और अब के 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है गृह राज्य यानी कि गुजरात है, जहाँ पर करीब 28 से 30 साल हो गए विधानसभा में सरकार है गुजरात में भाजपा की, और मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी हैं वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का वे गृह राज्य है और भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ता नज़र आ रहा है। गुजरात में जहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सभी सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा को लोकसभा की 19 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती नज़र आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है, 5 विधायक हैं और 42 लाख वोट मिला था। तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं, वहाँ पर 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। और अब बात करते हैं हम गोवा सूबे की, तो गोवा में भी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और भाजपा को 0 से 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना सूबे की बात करें जो कि साउथ में है, साउथ में हमने बताया कि भाजपा पहले से कमज़ोर रही है, इस बार भी बहुत कमज़ोर है। इंडिया को 11 सीटें और भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहाँ जो लोकल पार्टी है तेलंगाना में केसीआर वगैरह की मिल सकती है, या जगनमोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मिल सकती है। और तमिलनाडु में तो शुरू से ही भाजपा बहुत ही कमज़ोर रही है और अब के भी वहाँ भाजपा कुछ नया कमाल नहीं करती नज़र आ रही। पहले भी 0 पे थी तमिलनाडु में और अब के भी 0 पे ही नज़र आ रही है भाजपा, और इंडिया गठबंधन को 39 सीटें तमिलनाडु में मिलती नज़र आ रही हैं। और बात करें हम कर्नाटक सूबे की, तो कर्नाटक में भी भाजपा को इस साल लोकसभा चुनाव में नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में सिर्फ 3 सीटें भाजपा को मिलती नज़र आ रही हैं, बाकी इंडिया गठबंधन को। इसकी बड़ी वजह सीटें मिलने की इंडिया गठबंधन को और भाजपा को कम मिलने की ये है कि वहाँ पहले जब चुनाव हुआ था 2019 का, तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है और बहुत सारी सुविधा कांग्रेस गरीबों के लिए दे रही है, जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर और रोडवेज का कर्नाटक में माँ बहन बेटियों का किराया फ्री, इस तरह की बहुत सारी सुविधा दे रही है कांग्रेस, जो जनता में अलग नज़र आ रहा है। और इसी वजह से वहाँ पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है और कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिल रहा है। केरल में भी 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, खाता भी नहीं खुल रहा केरल में। भाजपा का 20 सीटें हैं, 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सीटें इसलिए ज़्यादा मिल रही हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की थी, उसका लंबे वक्त तक जो रास्ता रहा कई दिन का, जो उनकी पैदल यात्रा रही, वो केरला सूबे में रही, जिसका असर नज़र आ रहा है। और वैसे भी वहाँ केंद्र में कांग्रेस को देख करके वोट देते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते वहाँ की जितनी भी जनता है, इसलिए वहाँ पर खाता नहीं खुल रहा भाजपा का और कांग्रेस जीत रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी जो बड़े नेता हैं, वे भी वहाँ की लोकसभा वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी सांसद रहे और इस बार भी सांसद की सीट उनकी निकलती नज़र आ रही है। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में भी इस टाइम जो परिस्थिति है वो 2019 के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो लालू यादव जी की जो पार्टी है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है और जो वहाँ की लोकल पार्टी हैं कई सारी, वे साथ में हैं। और नीतीश जो पलटू चाचू हैं, जो पलटू मामा हैं, जो पलटू राम हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं,
इस तरह का मैसेज वहाँ की जनता में है कि ये कभी किसी में हो जाते हैं, कभी किसी में हो जाते हैं। वो इस टाइम एनडीए गठबंधन के साथ हैं, इसी वजह से जनता उनसे नाराज़ है और वे ज़्यादातर वहाँ की जनता वोट देती नज़र जो आ रही है, समर्थन करता जो नज़र आ रही है। हमारे सर्वे के अनुसार वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। बिहार में जो पिछली कंडीशन थी वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और 11 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके जो किशनगंज लोकसभा की सीट है उस पर मुसलमान वोटर अधिक है, 65 से 70% है, और वहाँ पर AIM पार्टी के अख्तरुल ईमान जो चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज से, हो सकता है ये सीट AIM के खाते में जावे, क्योंकि सर्वे के अनुसार हमारे अख्तरुल ईमान चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ सूबे में 9 इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 भाजपा के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। और अब बात करते हैं हम उत्तराखंड सूबे की, तो उत्तराखंड में पिछली बार 5 सीटें लोकसभा की जो हैं वो सारी की सारी भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है भाजपा को। सिर्फ 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं उत्तराखंड में और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। और आखिर में हम बात करते हैं सबसे बड़े प्रदेश लोकसभा के हिसाब से भी हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को यानी एनडीए गठबंधन को होता हुआ नज़र आ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 72 सीटें जीती थी भाजपा गठबंधन ने, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती एनडीए गठबंधन ने। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में नज़र आ रही हैं आती हुई। टोटल ऑल इंडिया के जो सर्वे में है किस राज्य से कितनी आई वो हमने बता दी, लेकिन पूरे भारत में ये सीटें कितनी किसको मिली ये हम आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन को सीटें बैठ रही हैं ये हमारे सर्वे के अनुसार, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और एनडीए गठबंधन को यानी भाजपा गठबंधन को सिर्फ 167 से 170 सीटें जाती नज़र आ रही हैं, जो कि पिछली बार से बहुत कम है। पिछली बार 303 सीटें आई थी भाजपा की, इस बार सिर्फ 167 या 170 के आसपास एनडीए गठबंधन की टोटल सीटें आती नज़र आ रही हैं। और पूरे भारत में जो अदर पार्टियां हैं जैसे AIM है, असम से ADUIF है बदरुद्दीन अजमल की, या जगमोहन रेड्डी की, या KCR की, इस तरह से भारत में कई पार्टियां हैं टोटल, जिनको हम अदर में हमने इसमें अपने जोड़ा है। तो अदर जो सीटें मिल रही हैं अदर पार्टियों को भारत में लोकसभा की, तो अदर के खाते में सिर्फ 32 सीटें लोकसभा की जाती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये थे अनुमानित आंकड़े जो सिर्फ हमने मान लिए जनता के रुझानों के हिसाब से, कोई ये पक्के आंकड़े नहीं हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ऐसा ही होगा, अगर ऐसा होता है तो हमने ऐसा मान लिया है, सिर्फ ये हमारे अनुमानित आंकड़े हैं। बाकी हकीकत क्या है ये 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और एनडीए के नहीं बन रही। आपकी क्या राय है हमारे इस सर्वे को लेकर के हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप इस तरह की वीडियो देखना व सुनना चाहते हैं और हमारी वीडियो आपको अगर सही लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।